नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? आपका ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 248 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 135 वर्ष। अगला प्रश्न, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? आपका ऑप्शन है अ हेरोडोट्स, बी हेगेल, सी बी ए स्मिथ, डी विलिड लिब्बी। सही उत्तर है ऑप्शन डी विलिड लिब्बी। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? आपका ऑप्शन है अ 30 लाख ईसा पूर्व से, बी 3000 ईसा पूर्व से, सी 600 बीसी से, डी 647 ईस्वी से। सही उत्तर है ऑप्शन सी 600 बीसी से। अगला प्रश्न, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? आपका ऑप्शन है ए हेरोडोट्स, बी सिसरो, सी प्लिनी, डी सेलेरियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेलेरियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? आपका ऑप्शन है ए फहियान, बी हवेनसांग, सी अल मसूदी, डी अल बरूनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल बरूनी। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुराण। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आपका ऑप्शन है ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बौद्धों का। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है ए वैष्णव, बी शैव, सी बौद्ध, डी जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बौद्ध। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। इसका उत्तर है ऑप्शन ए नागसेन। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। इसका जवाब है ऑप्शन डी राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई हैं? आपके ऑप्शंस है ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी शुकदेव, डी वाल्मीकि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाणिनि।